हेलो व्यूअर्स। मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर शिफाली आज शिव पुराण का पांचवा अध्याय का पठन करूंगी। हम लोग ने 4 अध्याय पठन कर लिए हैं और आज पांचवा अध्याय का पठन करूंगी। उससे पहले जैसे मैं नमन करती हूँ शिव परिवार को, वही शिव परिवार को मेरा नमन। ओम शिवक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री विनायक प्रसन्नोऽस्तु। ओम गणगणपतये नमः। जय पार्वती माता। ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय कार्तिकेय स्वामी। समग्र शिव परिवार को मेरी तरफ से नमस्कार, मेरा प्रणाम। आज पांचवा अध्याय का जो पठन कर रही हूँ उसको आप ध्यान से सुने, क्योंकि ये जो अध्याय है आगे आगे के अध्याय से कुछ कनेक्शन में है। ठीक है, तो अभी मैं श्लोक पढ़ूंगी, फिर अर्थ बोलूंगी और अर्थ का पठन करूंगी। सुनिए। अथ पंचमो अध्यायः। अध्याय का जो ऊपर का डिटेल्स है वो बता रही हूँ। चंचुला के प्रयत्न से पार्वती जी की आज्ञा पाकर तुम्बुरु का विंध्य पर्वत पर शिव पुराण की कथा सुनकर बिंदुक का पिशाच योनि से उद्धार करना तथा उन दोनों दंपति का शिवधाम में सुखी होना। बिंदुक जो है चंचुला का पति है, और हम लोग दोनों अध्याय से पहले अध्याय में बिंदुक का डिटेल्स ज़्यादा सुना, चंचुला का सुना, फिर थर्ड अध्याय में जो सुना बिंदुक चंचुला का बात सुना। उसके बाद चौथे अध्याय में सिर्फ चंचुला को जो वैराग्य प्राप्त हुआ, वैराग्य ज्ञान हुआ है, उसका हमने अध्याय में सुना। अभी पांचवा अध्याय, और उसका जो टाइटल है इस तरह से समझा के लिखा हुआ है। अभी श्लोक का पठन कर रही हूँ। शौनक उवाच। यहाँ पे शौनक जी के श्लोक है, उतना बोल के श्लोक बोलकर उसका अर्थ का पठन करूँगी। सूत सूत महाभाग धन्यस्त्वं शिवसक्तधिः श्रावितेयं कथास्माकम् अद्भुता भक्तिवर्धिनी। तत्र गत्वा किं चकार चंचुला प्राप्त सद्गतिः। तत्त्वं वद विशेषेण तत्पतेश्च महामते। शौनक जी ने जो बोला है ये 2 श्लोक, उसका अर्थ पठन कर रही हूँ। शौनक जी बोले, हे महाभाग सूत जी, आप धन्य हैं। आपकी बुद्धि भगवान शिव में लगी हुई है। आपने कृपा पूर्वक यह शिव भक्ति को बढ़ाने वाली अद्भुत कथा हमें सुनाई है। हे महामते, सद्गति प्राप्त करने के बाद वहां जाकर चंचुला ने क्या किया और उसके पति का क्या हुआ, यह सब वृत्तांत विस्तार से हमें बताइए। अभी सूत जी जवाब दे रहे हैं और सूत जी बोल रहे हैं। सूत उवाच। सा कदाचिदूमां देवीमुपगम्य प्रणम्य च सुतुष्टावकरौ बद्ध्वा परमानंद संप्लुता। सूत जी बोले, हे शौनक, एक दिन परमानंद में निमग्न हुई चंचुला ने उमा देवी के पास जाकर प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़कर वह उनकी स्तुति करने लगी। यहाँ पे अब बोलेगी तो चंचुला बोलेगी। अभी चंचुला का श्लोक आएगा। चंचुलोवाच। गिरिजे स्कंदमातस्त्वं सेविता सर्वदा नरैः सर्वसौख्यप्रदेशं भूप्रिये ब्रह्मस्वरूपिणी। विष्णु ब्रह्मादिभिः सेव्या सगुणा निर्गुणापि च। त्वमाद्या प्रकृतिः सूक्ष्मा सच्चिदानन्दरूपिणी। सृष्टिस्थितिलयकरी त्रिगुणा त्रिसुरालया ब्रह्म विष्णु महेशानां सुप्रतिष्ठा करापरा। अभी चंचुला ने जो श्लोक बोला है उसका अर्थ का पठन कर रही हूँ। चंचुला बोली, हे गिरिराज नंदिनी, हे स्कंद माता। ये सब जो उद्बोधन किया है पार्वती माता के लिए किया है। हे गिरिराज नंदिनी, हे स्कंद माता, मनुष्यों ने सदा आपकी सेवा की है। समस्त सुखों को देने वाली हे शंभु प्रिय, हे ब्रह्म स्वरूपिणी,
आप विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं द्वारा सेव्य है। आप ही सगुणा और निर्गुणा भी है तथा आप ही सूक्ष्म सच्चिदानंद स्वरूपिणी आद्या प्रकृति है। आप ही संसार की सृष्टि पालन और संहार करने वाली है। तीनों गुणों का आश्रय भी आप ही है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर इन तीनों देवताओं का आवास स्थान तथा उनकी उत्तम प्रतिष्ठा करने वाली पराशक्ति आप ही है। अभी सूत जी बोल रहे हैं। सूत उवाच इति स्तुत्वा महेशीं तां चञ्चुला प्राप्त सद्गतिः वीररामनतस्कन्धा प्रेमपूर्णा श्लोचना। ततः सा करुणाविष्टा पार्वती शङ्करप्रिया तामुवाच महाप्रीत्या चञ्चुला भक्तवत्सला। सुत जी ने जो बोला है उस श्लोक का अर्थ का पठन कर रही हूँ। उस श्लोकों का सुत जी बोले, हे शौनक, जिसे सद्गति प्राप्त हो चुकी थी वह चंचुला इस प्रकार महेश्वर पत्नी उमा की स्तुति करके सिर झुकाए चुप हो गई। उसके नेत्रों में प्रेम के आंसू उमड़ आए थे। तब करुणा से भरी हुई शंकर प्रिया भक्तवत्सला पार्वती देवी चंचुला को संबोधित करके बड़े प्रेम से इस प्रकार कहने लगी। यहाँ पे अब पार्वती जी बोल रहे हैं। जो श्लोक है एक ही श्लोक है। पार्वती जी जो बोल रहे हैं उनका। पार्वतीवाच चंचुले सखी सुप्रीतानया स्तुत्यास्मि सुंदरी किम याचसे वरम ब्रूहि नादेयं विद्यते तव। पार्वती जी बोल रहे हैं। पार्वती माँ बोली, हे सखी चंचुले, हे सुंदरी, मैं तुम्हारी की हुई इस स्तुति से बहुत प्रसन्न हूँ। बोलो, क्या वर मांगती हो? तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी अदेय नहीं है। जिस तरह से चंचुला उनकी स्तुति बोली, जिस तरह से चंचुली उनकी पार्वती माता की वर्णन किया, स्तुतिगान किया, उस तरह से पार्वती माता ने बोला कि तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी दे सकती हूँ। तुम्हें क्या वरदान चाहिए ये बताओ। फिर सुत जी बोल रहे हैं। सुत उवाच इत्युक्ता सा गिरिजया चंचुला सुप्रणम्यतां पर्यपृच्छत सुप्रीत्या सांजलिर्नतमस्तका। सुत जी बोले, पार्वती के इस प्रकार कहने पर चंचुला उन्हें प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर नतमस्तक होकर प्रेम पूर्वक पूछने लगी। फिर से चंचुलोवाच मम भर्ताधुना क्वास्ते नैव जानामि तद्गतिं तेन युक्ता यथाहं वै भवामि गिरिजे अनघे तथैव कुरु कल्याणी कृपया दीनवत्सले महादेवी महेशानी भर्ता मे वृषलीपतिः मत्तः पूर्वं मृतः पापी न जाने कां गतिं गतः। अभी चंचुला ने जो बोला है उस श्लोक का अर्थ का पठन। चंचुला बोली, हे निष्पाप गिरिराज कुमारी, मेरे पति बिंदु इस समय कहाँ हैं, उनकी कैसी गति हुई है यह मैं नहीं जानती। कल्याणमयी दिनवत्सले, मैं अपने उन पतिदेव से जिस प्रकार संयुक्त हो सकूं, कृपया करके वैसा ही उपाय कीजिए। हे महेश्वरी, हे महादेवी, मेरे पति एक क्षुद्र जातीय वेश्या के प्रति आसक्त थे और पाप में ही डूबे रहते थे। उनकी मृत्यु मुझसे पहले हो गई थी। वे न जाने किस गति को प्राप्त हुए हैं। अभी सुत जी बोल रहे हैं। सुत उवाच इत्याकर्णवचः तस्या चंचुलाया हि पार्वती प्रत्युवाच सुसंप्रीत्या गिरिजानय वत्सला। सुत जी बोले, चंचुला का यह वचन सुनकर नीतिवत्सला हिमालय पुत्री देवी पार्वती ने अत्यंत प्रेम पूर्वक यह उत्तर दिया। पार्वती जी ने जो उत्तर दिया उसका श्लोक पठन करूंगी। गिरिजोवाच, पार्वती जी का दूसरा नाम गिरिजा भी है। सुते भर्ता बिंदु गायो महापापी दुराशयः वेश्या भोगी महामूढ़ो ऋत्वा स नरकं गतः भुक्त्वा नरकदुःखानि विविधान्यमितः समाः पापशेषेण पापात्मा विन्ध्ये जातः पिशाचकः।
इदानीं स पिशाचोऽस्ति नानाक्लेशसमन्वितः तत्रैव वाद्बुग्दुष्टः सर्वकष्टवः सदा। गिरिजा बोले, पार्वती माँ बोले, गिरिजा बोली, हे सुते, तुम्हारा बिंदुक नाम वाला पति बड़ा भारी पापी था। उसका अंतःकरण बड़ा ही दूषित था। देखिए, अपने अंतःकरण को मलिन नहीं होने दे। अंतःकरण, अपने मन को स्वच्छ रखे, मन को साफ रखे। मन में कुछ है, बाहर कुछ बोल रहे हैं, वहाँ पे आदमी का, इंसान का, व्यक्ति का जो पतन है शुरू हो जाता है। शुरुआत वहीं से होती है, मन में कुछ बाहर कुछ। जैसा मन है वैसा ही बोलो, दिखावा नहीं करो। अगर मन में गुस्सा है तो गुस्सा प्रकट करो, मन में नफरत है तो नफरत दिखाओ। भले आप अच्छे शब्दों से बोलो, परंतु दो तरह का अपना रूप मत दिखाओ, क्योंकि वहां से ही पतन होता है। गिरिजा बोले, बिंदुक नाम का तुम्हारा जो पति था उसका अंतःकरण बड़ा ही दूषित था। वेश्या का उपभोग करने वाला वह महामूढ़ मरने के बाद नरक में पड़ा। अगणित वर्षों तक नरक में नाना प्रकार के दुख भोग कर वह पापात्मा अपने शेष पाप को भोगने के लिए विंध्य पर्वत पर पिशाच हुआ है। इस समय वह पिशाच की अवस्था में ही है और नाना प्रकार के क्लेश उठा रहा है। वह दुष्ट वहीं वायु पीकर रहता है और सदा सब प्रकार के कष्ट सहता है। अभी सूत जी जो बोल रहे हैं, ये जो श्लोक पार्वती जी का पूरा हुआ, उसके बाद सूत जी जो बोल रहे हैं वो बता रही हूँ, उनका श्लोक पठन करूंगी। सूत उवाच इति गौर्यावचः श्रुत्वा चञ्चूला सा शुभव्रता पति दुःखेन महता दुःखितासीत् तदा किल समादाय ततश्चित्तं सुप्रणम्य महेश्वरीं पुनः प्रपच्च सा नारी हृदयेन विधूयता। सूति जी ने जो श्लोक बोले हैं उसका अर्थ का पठन कर रही हूँ। सूति जी बोले, हे शौनक, गौरी देवी की यह बात सुनकर उत्तम व्रत का पालन करने वाली वह चंचूला उस समय पति के महान दुख से दुखी हो गई। फिर मन को स्थिर करके उस ब्राह्मण पत्नी ने व्यथित हृदय से महेश्वरी, पार्वती माँ, गिरिजा, उनको प्रणाम किया और फिर पुनः पूछा, फिर से पूछा। वो श्लोक आगे। श्लोक चंचुलोवाच महेश्वरी महादेवी कृपां कुरु ममोपरि समुद्धर पतिं मेद्य दुष्टकर्म करं खलं केनोपायेन मे भर्ता पापात्मा सकुबुद्धिमान् सद्गतिं प्राप्नुयात् देवी तद्वदाशु नमोस्तुते। चंचुला ने जो श्लोक बोले हैं उनका अर्थ का पठन करें। चंचुला बोली, हे महेश्वरी, हे महादेवी, मुझ पर कृपा कीजिए और दूषित कर्म करने वाले मेरे उस दुष्ट पति का अब उद्धार कर दीजिए। हे देवी, कुत्सित बुद्धि वाले मेरे उस पापात्मा पति को किस उपाय से उत्तम गति की प्राप्ति हो सकती है वह शीघ्र बताइए। आपको मेरा नमस्कार है। अब सूत जी बोल रहे हैं। सूत उवाच इत्याकर्णवचस्तस्याः पार्वती भक्तवत्सला प्रत्युवाच प्रसन्नात्मा चंचुलां स्वसखीं च ताम्। अब पार्वती जो श्लोक बोले हैं, पार्वती जी ने बोला, तुम्हारा पति यदि शिव पुराण की पुण्यमयी उत्तम कथा सुने तो सारी दुर्गति को पार करके वह उत्तम गति का भागी हो सकता है। यहाँ पे पार्वती जी ने क्या बोला? शृणु याद्यदि ते भर्ता पुण्यां शिव कथां परां निस्तीर्य दुर्गतिं सर्वां सद्गतिं प्राप्नुयादिति इति गौर्यावचः श्रुत्वा मृताक्षरमथादरात् कृताञ्जलिर्नतस्कन्धा प्रणनाम पुनः पुनः तत्कथा श्रवणं भर्तुः सर्वपापविशुद्धये सद्गति प्राप्तये चैव प्रार्थयामास तां तदा। पार्वती जी बोले, तुम्हारा पति यदि शिव पुराण की पुण्यमयी उत्तम कथा सुने तो सारी दुर्गति को पार करके वह उत्तम गति का भागी हो सकता है। अमृत के समान मधुर अक्षरों में युक्त गौरी देवी का यह वचन आदर पूर्वक सुनकर
चंचूला ने हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर उन्हें बारंबार प्रणाम किया और अपने पति के समस्त पापों की शुद्धि तथा उत्तम गति की प्राप्ति के लिए पार्वती देवी से यह प्रार्थना की कि मेरे पति को शिव पुराण सुनाने की व्यवस्था होनी चाहिए। फिर सुत जी बोल रहे हैं, सुत जी का श्लोक। सूत उवाच तया तया मुहुर्मुहुर्नायां तया मुहुर्मुहुर्नार्या प्रार्थ्यमाना शिवप्रिया गौरी कृपान्विता सा महेशी भक्तवत्सला अथ तुम्बुरुमाहूय शिवसत्कीर्तिगायकं प्रीत्या गंधर्वराजं हि गिरिकन्येदम् अब्रवीत्। सुति जी जो बोले उसका अर्थ का पठन कर रही हूँ। सुति जी बोले, उस ब्राह्मण पत्नी के बारंबार प्रार्थना करने पर शिव प्रिया गौरी देवी को बड़ी दया आई और दया आई तो उन्होंने उन भक्तवत्सला महेश्वरी गिरिराज कुमारी ने, पार्वती जी ने भगवान शिव की उत्तम कीर्ति का गान करने वाले गंधर्वराज तुम्बुरु को बुलाकर उनसे प्रसन्नतापूर्वक इस प्रकार कहा। गिरिजोवाच, माता जी बोल रहे हैं, हे तुम्बुरो शिवप्रीत मम मानसकारक सहानया विंध्यशैलं भद्रं ते गच्छ सत्वरम् आस्ते तत्र महाघोरः पिशाचो अतिभयङ्करः तद्वृत्तं शृणु सुप्रीत्यादितः सर्वं ब्रवीमि ते पुरा भवे पिशाचः स बिन्दुगायो अभवद्विजः अस्या नार्याः पतिर्दुष्टो मत्सख्या वृषलीपतिः स्नानसन्ध्याक्रियाहीनो अशौचः क्रोधविमूढधीः दुर्भक्षी सज्जनद्वेषी दुष्परिग्रहकारकः। गिरिजा बोले, माँ पार्वती बोले, मेरे मन की बातों को जानकर मेरे अभिष्ट कार्यों को सिद्ध करने वाले तथा शिव में प्रीति रखने वाले हे तुम्बुरो, मैं तुमसे एक बात कहती हूँ, तुम्हारा कल्याण हो। तुम मेरी इस सखी के साथ शीघ्र ही विंध्य पर्वत पर जाओ, वहाँ एक महाघोर और भयंकर पिशाच रहता है। उसका वृत्तांत तुम आरंभ से ही सुनो, मैं तुमसे प्रसन्नतापूर्वक सब कुछ बताती हूँ। पूर्व जन्म में वह पिशाच बिंदुग नामक ब्राह्मण था। वह मेरी इस सखी चंचूला का पति था, परंतु वह दुष्ट वेश्यागामी हो गया। स्नान संध्या आदि नित्य कर्म छोड़कर वह अपवित्र रहने लगा। क्रोध के कारण उसकी बुद्धि पर मूढ़ता छा गई थी। वह कर्तव्य अकर्तव्य का विवेक नहीं समझता था। यहाँ पे जो पार्वती जी बोल रहे हैं, आगे के श्लोक का पठन करूंगी। हिंसकः शस्त्रधारी च सव्यहस्तेन भोजनी दीनानां पीडकः क्रूरः परवेश्म प्रदीपकः चाण्डालाभिरतो नित्यं वेश्याभोगी महाखलः स्वपत्नी त्यागकृत् पापी दुष्टसङ्गः तस्तदा तेन वेश्याकुसङ्गेन सुकृतं नाशितं महत् वित्तलोभेन महिषी निर्भया जारिणी कृता आमृत्योः सदुराचारी कालेन निधनं गतः ययौ यमपुरं घोरं भोगस्थानां हि पापिनां तत्र भुक्त्वा स दुष्टात्मा नरकानि बहूनि च इदानीं स पिशाचो अस्ति विन्ध्ये अद्रौ पापभुक्खलः तस्याग्रे परमां पुण्यां सर्वपापविनाशिनीं दिव्यां शिवपुराणस्य कथां कथय यत्नतः द्रुतं शिवपुराणस्य कथाश्रवणतः परात् सर्वपापविशुद्धात्मा हास्यति प्रेततां च सः मुक्तं च दुर्गतेस्त्वं वै बिन्दुगं त्वं पिशाचकं मदाज्ञया विमानेन समानय शिवांतिकम। आगे के जो श्लोक अभी तक पढ़ती आई हूँ उसका अर्थ का पठन करती हूँ, क्योंकि बाद में जो सुत जी बोल रहे हैं वो श्लोक आएंगे। वो कर्तव्य और अकर्तव्य का विवेक नहीं कर पाता था, ऐसा पार्वती जी बता रहे हैं तुम्बुरु गांधर्व को।
अभक्ष्य भक्षण, सज्जनों से द्वेष और दूषित वस्तुओं का दान लेना। देखिए, जब इंसान को जो नहीं खाना चाहिए वो खाता है, इंसान को सच्चे और अच्छे लोगों से जब लगता है कि ये लोग खराब है, दुश्मनी लगती है, और दूषित वस्तुओं का जब दान लेता है, ये गलत रास्ते पे चलने का सर्वप्रथम कदम होता है। जब आपको कोई रोकता है कि आप ये खाना नहीं खाओ, ये खाने वाली चीज़ नहीं है, वहाँ पे आपको अपने आप को रोकना चाहिए। जो चीज़ें अभक्ष्य है, नहीं खाने वाली, नहीं पीने वाली है, उसको नहीं खाए, नहीं पिए। और आपको लगता है कि ये इंसान खराब है, हो सकता है कि आपके लिए खराब हो, कठोर हो, आपके लिए कर्कश हो, तकलीफदायक हो, बट एक्चुअली वो इंसान अच्छा होता है, हो सकता है, क्योंकि जिसको आपकी परवाह होती है वही आपके तरफ कठोरता से देखता है। और दूषित वस्तुओं का दान लेना, कोई कुछ भी दे, खा लिया, कोई कुछ भी दे, पी लिया, वो सब गलत है, वो सब गलत है। यहाँ पे ये जो बात हो रही है बिंदु ब्राह्मण की हो रही है, तो वो अभक्ष्य भक्षण, सज्जनों से द्वेष और दूषित वस्तुओं का दान लेना, यही उसका स्वाभाविक कर्म बन गया था। वह अस्त्र शस्त्र लेकर हिंसा करता, बाएं हाथ से खाता, दीनों को सताता और क्रूरता पूर्वक पराये घरों में आग लगा देता था। निम्नता की कोई हद नहीं थी यहाँ पे। वह चांडालों से प्रेम करता और प्रतिदिन वेश्या के संपर्क में रहता था। वह बड़ा दुष्ट था। उस पापी ने अपनी पत्नी का परित्याग कर दिया था और वह दुष्टों के संग में निरत रहता था। इंसान को गलत करना, गलत रास्ते पे चढ़ना बहुत आसान होता है। सही रास्ते पकड़कर सही रास्ते को पकड़ के रखना भी बहुत मुश्किल होता है। हमेशा प्रयत्न करिए, सच्चे रास्ते पे चले, सच्चा कार्य करें, सच्चा कर्म करें। उसने वेश्या के कुसंग से अपने सारे पुण्य तो नष्ट कर ही लिए और धन के लोभ से अपनी पत्नी को निर्भय करके व्यभिचारिणी बना डाला। वह मृत्यु पर्यंत दुराचार में ही फंसा रहा। फिर समय आने पर उसकी मृत्यु हो गई। वह पापियों के भोग स्थान घोर यमपुर में गया और वहां बहुत से नरकों को भोग कर वह दुष्टात्मा इस समय विंध्य पर्वत पर पिशाच बना हुआ है। वहीं पर वह दुष्ट पिशाच अपने पापों का फल भोग रहा है। तुम उसके आगे यत्न पूर्वक शिव पुराण की उस दिव्य कथा का प्रवचन करो, जो परम पुण्यमयी तथा समस्त पापों का नाश करने वाली है। उत्तम शिव पुराण की कथा के श्रवण से उसका हृदय शीघ्र ही समस्त पापों से शुद्ध हो जाएगा और वह प्रेत योनि का परित्याग कर देगा। दुर्गति से मुक्त होने पर उस बिंदुक नामक पिशाच को मेरी आज्ञा से विमान पर बिठाकर तुम भगवान शिव के समीप ले आओ। अभी सूत जी बोल रहे हैं, वो श्लोक का पठन करूंगी। सूत उवाच इत्यादिष्टो महेशान्या गंधर्वेन्द्रश्च तुम्बुरुः मुमुदेयतीव मनसि भाग्यं निजमवर्णयत् आरुह्य सुविमानं सत्या तत्प्रियया सह ययौ विन्ध्याचले सोऽरं यत्रास्ते नारद प्रियः तत्रापश्यत् पिशाचं तं महाकायं महाहनुं प्रहसन्तं रुदन्तं च वल्गतं विकटाकृतिं बलाज्जग्राहं तपाशैः पिशाचं चातिभीकरम् तुम्बुरुषिव सत्कीर्ति गायकश्च महाबली। सूत जी ने जो बोला वो श्लोक मैंने पठन किया। उस श्लोक का पठन का अर्थ का पठन करें। श्लोक का तो पठन हो गया, श्लोक के बाद अर्थ का पठन कर रही हूँ। सूत जी बोले, हे शौनक, महेश्वरी उमा के इस प्रकार आदेश देने पर गंधर्वराज तुम्बुरु मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने भाग्य की सराहना की। जब माँ पार्वती कोई आज्ञा देती है तो कितनी बड़ी बात होती है, इसलिए अपने भाग्य पे वो खुश हुए। तत्पश्चात उस पिशाच की सती साध्वी पत्नी चंचुला के साथ विमान पर बैठकर नारद के प्रिय मित्र तुम्बुरु वेग पूर्वक विंध्याचल पर्वत पर गए, जहां वह पिशाच रहता था। वहां उन्होंने उस पिशाच को देखा।
उसका शरीर विशाल था और उसकी टोड़ी बहुत बड़ी थी। टोड़ी ठोड़ी बहुत बड़ी थी। बर्ड बर्ड बहुत बड़ी थी। वह कभी हंसता, कभी रोता और कभी उछलता था। उसकी आकृति बड़ी विकराल थी। भगवान शिव की उत्तम कीर्ति का गान करने वाले महाबली तुम्बुरु ने उस अत्यंत भयंकर पिशाच को बलपूर्वक पाशों द्वारा बांध लिया। आगे का श्लोक का पठन करूंगी। अथो शिवपुराणस्य वाचनार्थं स तुम्बुरुः निश्चित्य रचनां चक्रे महोत्सवसमन्वितां पिशाचं तारितुं देव्याः शासनात् तुम्बुरुर्गतः विन्ध्यं शिवपुराणं स यद्रिं श्रावयितुं परम् इति कोलाहलो जातः सर्वलोकेषु वै महान् तत्र तच्छ्रवणार्थाय ययुर्देवर्षयो द्रुतं समाजः तत्र परमो अद्भुतः चासिच्छुभावः तेषां शिवपुराणस्यागतानां श्रोतुमादरात् पिशाचमथ तं पार्श्वैर्बद्ध्वा समुपवेश्य च तुम्बुरुर्वल्लकी हस्तौ जगौ गौरीपतेः कथाम् आरभ्य संहितामाद्यां सप्तमी संहिताविधि स्पष्टं शिवपुराणं हि समहात्म्यं समावदत् श्रुत्वा शिवपुराणं तु सप्तसंहितमादरात् बभूवुः सुकृतार्थास्ते सर्वे श्रोतार एव हि स पिशाचो महापुण्यं श्रुत्वा शिवपुराणकम् विधूय कलुषं सर्वं जहौ पैशाचिकं वपुः दिव्यरूपो बभूवाशु गौरवर्णः सितांशुकः सर्वालङ्कारदीप्ताङ्गस्त्रीनेत्रश्चन्द्रशेखरः दिव्यं दिव्यवपुर्भूत्वा तया स निजकान्तया जगौ स्वयमपि श्रीमांश्चरितं पार्वतीपतेः तद्वदधूमीति सन्दृष्ट्वा सर्वे देवर्षयश्च ते बभूविः विस्मिताश्चित्ते परमानन्दसंयुक्ताः सुकृतार्था महेशस्य श्रुत्वा चरितम् अद्भुतं स्वं स्वं धाम ययुः प्रीत्या शंसतः शाङ्करं यशः बिन्दुगः सोऽपि दिव्यात्मा सुविमानस्थितः सुखी स्वकान्ता पार्श्वगः श्रीमान शुशुभे अतीव खस्तितः। ये जो श्लोक पढ़े हैं उसका पठन करूंगी, अर्थ पठन। तदनंतर तुम्बुरु ने शिव पुराण की कथा बांचने का निश्चय करके महोत्सव युक्त स्थान और मंडप आदि की रचना की। जब शिव पुराण का कथा पठन होता है तो कितना बड़ा त्योहार जैसा हो जाता है। मंडप, दिया, फोटो, मूर्ति। मैं सिर्फ आपके सामने सिर्फ पठन कर रही हूँ। मेरा बस एक ही उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग शिव पुराण सुने, क्योंकि पहले हम लोग छोटे थे तो ये सब बातें हमको सुनने मिलती थी। आजकल अभी जो नई पीढ़ी है उसको ये सब सुनने का मौका शायद नहीं मिलता है, शायद नहीं मिलेगा इन फ्यूचर। तो उसी के लिए मेरा एक छोटा सा प्रयत्न है। चलिए अर्थ का पठन करती हूँ। तदनंतर तुम्बुरु ने शिव पुराण की कथा बांचने का निश्चय करके महोत्सव युक्त स्थान और मंडप आदि की रचना की। इतने में ही संपूर्ण लोकों में बड़े वेग से यह प्रचार हो गया कि देवी पार्वती की आज्ञा से एक पिशाच का उद्धार करने के उद्देश्य से शिव पुराण की उत्तम कथा सुनाने के लिए तुम्बुरु विंध्य पर्वत पर गए हैं। सभी लोकों में ये वायु वेग से प्रचार हो गया। तब तो उस कथा को सुनने के लोग से बहुत से देवता और ऋषि भी शीघ्र ही वहां जा पहुंचे। देखिए शिव पुराण में कितना महत्व शिव पुराण का है, जहाँ पे लोग, सामान्य इंसान तो सुनेगा, बट ऋषि मुनि, देवता सब जो हैं ये
शिव पुराण सुनने के लिए वहाँ पे जा पहुँचे। आदरपूर्वक शिव पुराण सुनने के लिए आए हुए लोगों का उस पर्वत पर बड़ा अद्भुत और कल्याणकारी समाज जुट गया। तत्पश्चात तुमूरी ने उस पिशाच को पाशों से बांधकर आसन पर बिठाया और हाथ में वीणा लेकर गौरीपति की कथा का गान आरंभ किया। महात्म्य सहित पहली अर्थात प्रथम संहिता से लेकर 7वीं संहिता तक शिव पुराण की कथा का उन्होंने स्पष्ट वर्णन किया। 7 संहिता वाले शिव पुराण का आदर पूर्वक श्रवण करके वे सभी श्रोता पूर्णतः कृतार्थ हो गए। उस परम पुण्यमय शिव पुराण को सुनकर उस पिशाच ने अपने सारे पापों को धोकर उस पैशाचिक शरीर को त्याग दिया। शीघ्र ही उसका रूप दिव्य हो गया, अंग कांति गौरवर्ण की हो गई, शरीर पर श्वेत वस्त्र तथा सब प्रकार के पुरुषोचित आभूषण उसके अंगों को उद्भासित करने लगे। वह त्रिनेत्रधारी चंद्रशेखर रूप हो गया। इस प्रकार दिव्य देहधारी होकर श्रीमान बिंदुक अपनी भार्या चंचुला के साथ स्वयं भी पार्वतीपति भगवान शिव के दिव्य चरित्र का गुणगान करने लगा। उसकी स्त्री को इस प्रकार दिव्य रूप से सुशोभित देखकर वे सभी देवता और ऋषि बड़े विस्मित हुए। उसकी स्त्री को इस प्रकार दिव्य रूप से सुशोभित देखकर वे सभी देवता और ऋषि बड़े विस्मित हुए। उनका चित्त परमानंद से परिपूर्ण हो गया। परम आनंद क्या होता है? परम आनंद वो होता है कि जहाँ पे आपके आनंद में, जैसे बोलते हैं ना, सोने में खुशबू, तो आनंद वही होता है जो अपने आप को, अपने साथ दूसरे लोगों को ऊपर ऊंचा उठाए। परमानंद उसी को बोलते हैं और परमानंद सबकी किस्मत में नहीं होता है। इसीलिए ये छोटा सा प्रयत्न है कि आप सब पुराण सुने। उनका चित्त परमानंद से परिपूर्ण हो गया। भगवान महेश्वर का वह अद्भुत चरित्र सुनकर वे सभी श्रोता परम कृतार्थ हो प्रेम पूर्वक श्री शिव का यशोगान करते हुए अपने अपने धाम को चले गए। दिव्य रूपधारी श्रीमान बिंदुक भी सुंदर विमान पर अपनी प्रियतमा के साथ बैठकर सुखपूर्वक आकाश में स्थित हो परम शोभा पाने लगा। यहाँ पे जो मैंने श्लोक पढ़े थे उसका अर्थ का पठन किया। अभी जो मैं करूँगी आगे के श्लोक का पठन। अथ गायन महेशस्य सुगुणान् सुमनोहरान् सुतुम्बुरुर्जगामाशु सकान्तः शाङ्करं पदं सुसत्कृतो महेशेन पार्वत्या च स बिन्दुगः स्वगणश्च कृतः प्रीत्या सा भवद्गिरिजा सखी तस्मिन् लोके परानन्दे घनज्योतिषि शाश्वते लब्ध्वा निवासमचलम्